देखो 10th में हम लोग क्या देखेंगे आज? चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। क्या देखेंगे? चैप्टर नंबर 3। क्लास 10th में चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? हाँ, पैरेलल लीनियर इक्वेशन इनटू 2 वेरिएबल, है ना। 2 समीकरणों का क्या करना है हमको? क्या करना है? हिंदी मीडियम वाले बुक निकालो। चैप्टर क्या है मिताली? 2 चरों वालों रैखिक समीकरण है ना। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, 2 वेरिएबल। सर 2 चरों वाले, है ना। 2 चरों वाले, आप जैसे मैंने कहा कि a एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, है ना। या मैंने ये वन लगा लो आप, या a2 एक्स स्क्वायर b2 वाई स्क्वायर c2। हो गया यहाँ तक? भाई 2 चीज़ें ली मैंने, दोनों को अल्टरनेटिव में चेंज कर दिया। अभी मत उतारे बेटा। क्या कहा मैंने? या तो इसको आप ऐसा लिख सकते थे a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0, एक तो ये ले सकते थे, है ना। a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0, या इसको ये ले सकते थे। 2 चीज़ें लिख सकते थे हम, 2 कंडीशन अप्लाई करते थे। अब इसमें मेन जो है उसमें 3 फार्मूले हैं। कौन से फार्मूले हैं? 3 फार्मूले। कौन कौन से सर? यूनिक सॉल्यूशन, नॉन सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन। कौन कौन से सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन, मेन सॉल्यूशन, है ना। सॉरी, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फिनिटी सॉल्यूशन। आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं हिंदी में बता देता हूँ। इसको रब कर दूं मैं। देखो, यूनिक सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं निकाय का अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, निकाय का अद्वितीय हल क्या होता है? a1 अपॉन a2 बराबर नहीं हो सकता b1 अपॉन b2। सर ये क्या हुआ? b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है a1 अपॉन b2 के। मैंने कहा कि a तो b के बराबर है ना, पर हो सकता है कि मैंने आपको अगर कह दूं कि 3 और 4 दोनों इक्वल है, क्या बराबर है? नहीं है। तो नहीं के लिए हम ऐसा लगाते हैं। मैं कहूं कि 3 इज इक्वल टू 3 दोनों के बराबर है। तो मैं घर के लिए एक एग्जांपल दूं कि मम्मी और पापा मान लिया बराबर है, पर क्या पापा और मौसी बराबर है? नहीं है, मौसी मौसी, पापा पापा। हाँ, पर पापा मम्मी तो बराबर है ना। हम 10 रुपये इनसे भी मांग सकते, 10 रुपये उनसे भी मांग सकते, खैर मौसी से भी मांग सकते, पर 2 बार सोचना पड़ेगा कि ले कि नहीं ले। होता है कि नहीं होता है सर? होता है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, यहाँ पे ये इसलिए नहीं लगा क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। बराबर होते तो ऑलरेडी अपन लगा देते। क्या यहाँ तक बात समझ में आई आप लोगों को? सभी को समझ में आ गई? क्या चंपा, ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? निकाय का अद्वितीय हल। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। आगे बात करते हैं नॉन सॉल्यूशन की। इसको हम बोलते हैं हिंदी में निकाय का नो सॉल्यूशन। ठीक है, निकाय का कोई हल नहीं है। अब ये क्या?
पहले हमने यूनिक सॉल्यूशन लिया, क्या लिया? यूनिक सॉल्यूशन लिया। आप क्या लेंगे हम सर? नॉन सॉल्यूशन। तो इसमें क्या हो रहा है सर? A1/A2 बराबर हो सकता है B1/B2 के, परंतु B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। समझ में आई बात? अब यहाँ क्या बोल रहा है? 3 = 3 = 4, ये तो बराबर है, पर क्या इसके बराबर ये है? नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं लगा। 2 तो बराबर है, 2 क्या है? इक्वल है, बराबर है, परंतु तीसरा बराबर नहीं है। तो मैंने क्या कहा कि भाई AB तो बराबर है, परंतु BC बराबर नहीं है। ऐसा ही है ना? A1/A2 बराबर है B1/B2 के, परंतु B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। मतलब दो आंसर तो सेम आएंगे, दो आंसर तो क्या होंगे मेगा? सेम आएंगे, परंतु तीसरा आंसर सेम नहीं आएगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? दो आंसर तो क्या होंगे सर? सेम आएंगे, परंतु तीसरा आंसर सेम नहीं आएगा। दो सेम आ सकते हैं और आएंगे भी, परंतु तीसरा आंसर सेम नहीं आएगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? आ गई बेटा वंशिका? चलिए आगे बढ़े। ठीक है, रब कर दो ना इसको। नेक्स्ट वाला है इन्फिनिटी सॉल्यूशन। क्या है लास्ट में? इन्फिनिटी सॉल्यूशन। इन्फिनिटी सॉल्यूशन, इसको हम बोलते हैं निकाय का अनंत अनेक हल है। सर अनंत अनेक हल मतलब इन्फिनिटी सॉल्यूशन कैसे हुआ? देखो, A1/A2 बराबर हो सकता है B1/B2 के, और B1/B2 भी बराबर हो सकता है C1/C2 के। ऐसी लंबी लाइन चलेगी, है ना? Z तक, Z1/Z2 भी बराबर, लंबा लंबा चल सकता है ना? पर हमारी इक्वेशन छोटी आती है, इसलिए हमने C तक ही लिया। मतलब आप A1/A2 बराबर है B1/B2 के, है ना? और B1/B2 भी बराबर किसके है? C1/C2 के। मतलब यहाँ आप तीनों आंसर क्या हो रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। आ रहे कि नहीं आ रहे? आ रहे ना? देखो पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में हमने देखा, क्या देखा कि सर 3 ≠ 4 था। सेकेंड कंडीशन में हमने देखा कि 3 = 3 तो था, पर 3 ≠ 4 था, है ना? इसको हमने नो सॉल्यूशन दिया। और थर्ड कंडीशन में हमने देखा कि सर तीनों इक्वलिटी में थे। समझ गए बेटा? यहाँ तक कोई डाउट? उतार लो। थोड़ा जल्दी है ना बेटा?
चलिए समझ में आया कि नहीं आया? लिया समझ में आया? आप इधर चंपा आ गया? नहीं आया तो घर पे प्रैक्टिस करना है ना। इधर वंशिका, क्या हो गया? उतार लिया बेटा? उतार लिया? साइड हो जाओ। बड़े आगे जय समझ में आया? उतार लिया बेटा? देखो अब हम ये बता रहे हैं कि चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, कितनी मेथड्स पढ़नी है, टाइप ऑफ मेथड्स है ना, कितने प्रकार की विधियां पढ़नी है, टाइप ऑफ मेथड है ना। ठीक है, आपने क्या कहा, कितने प्रकार की विधियां, समझ गए बेटा? हम लोग को टाइप ऑफ मेथड पढ़ना है। हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में? सबसे पहले चैप्टर नंबर 3.3 में और 3.1 में ग्राफिकल मेथड है। क्या यहाँ तक बात सही कह रहा हूँ मैं? क्या है? 3.3 में हम देखेंगे, 3.1 में देखेंगे ग्राफिकल मेथड। ग्राफ बनाना, ग्राफीय विधि है ना, क्या बोलेंगे? ग्राफीय विधि, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कन्हैया क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। 3.2 में हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। जरा देख सकते हो आप लोग? हाँ, 3.2 में क्या है? देखो 3.2 में देखेंगे हम यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड मैनी सॉल्यूशन। देखो इसको क्या हमने अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, कोई हल नहीं ना हो और अनंत हल हो, है ना, अनंत हल हो। 3.3 में हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या देखेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हिंदी में बोलते प्रतिविस्थापन विधि। क्या बोलेंगे? प्रतिविस्थापन विधि। क्या देखेंगे 3.3 में हम? सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिविस्थापन विधि। यहाँ तक समझ में आया? 3.4 में देखेंगे हम एलिमिनेशन
मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि। क्या बोलते हैं? विलोपन विधि, विलोपन विधि। क्या बात समझ में आई यहाँ तक? रिया क्या क्या देखेंगे बेटा? देख लो देख लो आप। अच्छा, चश्मा लगी हुई है क्या? चश्मा कहाँ है आपका? मैंने लगवाई नहीं था। अच्छा, दूर से दिखाई नहीं देता, मतलब समझ में तो आ जाता है ना, पर हाँ तो पता चले दिखाई नहीं दे रहा, अपन इधर से मैं नोटिस कर रहा था, कॉपी में से देख रहे थे। ठीक है, देखो एक बार फिर से मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने ग्राफिकल विधि देख ली, ठीक है, वह आपका मैं रिवीजन में लेके चलूंगा। ठीक है, अभी जो हम पढ़ाएंगे अभी करंटली में, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाएंगे, प्रतिविस्थापन विधि। अब प्रतिविस्थापन विधि में हम क्या देखेंगे कि दो समीकरण लेंगे। क्या लेंगे? दो समीकरण लेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड। इसको करने का तरीका, सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करने का तरीका, दो हमारे पास कंडीशन रहती है, दो इक्वेशंस रहती है, दोनों में से किसी एक को लिया जाता है। क्या कहा मैंने? आपके पास कितनी मेथड से, मतलब कितनी समीकरण होती है? दो समीकरण, दोनों में से किसी एक को लिया जाता है। जो एक को लिया जाता है उससे x का मान निकलता है। किसका मान निकलता है? x का मान निकलता है। x का मान निकलता है, पर क्या? बट इन कंप्लीट। जो भी निकला उसको हम समीकरण 3 नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? समीकरण 3, मतलब इक्वेशन थर्ड नाम देते हैं। जब इक्वेशन थर्ड नाम दिया तो x के लिए हमारे पास बट इन कंप्लीट थी। अब ऊपर कितनी इक्वेशन थी? दो इक्वेशन थी। कितनी इक्वेशन थी? दो, जिसमें से या तो हमने पहले ली होगी या फिर दूसरी ली होगी। जो भी ले ली है उसमें उसका वैल्यू न रखने के बजाय जो नहीं ली उसमें रखेंगे, तो उससे एक परफेक्ट y का मान निकलेगा। और जब y का मान निकल आएगा तो हम क्या करेंगे? उस y के मान को इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, रख देंगे, तो किसका मान निकलेगा? x का मान। अब आप बोलोगे सर ऐसा समझ में नहीं आया, प्रैक्टिकल बताओ, है ना? हम उसको सॉल्व करके बताते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके बताते हैं बुक से, ठीक है ना? पहला क्वेश्चन क्या करके बताते हैं? सॉल्व। नहीं समझ में आया बेटा तीनों चारों पांचों गर्ल्स को, तो एक बार मेरे से पूछ लेना। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? आ गई? ठीक, लाओ मुझे बुक दे दो। चालू करें? एग्जाम्पल 7 है हमारे पास। क्या है एग्जाम्पल 7? उदाहरण 7 क्या दिया है सर? 7x - 15y = 2, और सेकेंड इक्वेशन दी है x + 2y = 3, है ना? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमको फाइंड आउट सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। देखो धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा, पूछ लेना, है ना? बाकी बच्चों को तो शायद तीसरी चौथी बार समझा रहा हूँ मैं, है ना? ये स्पेशल के लिए आप लोगों के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है ना? अपन आगे बढ़ाते हैं। खैर आज से अपने को एग्जाम्पल चालू भी करने थे, करना था ना, तो आज से एग्जाम्पल चालू कर देते। एग्जाम्पल 7 क्या है? कलम कॉपी नीचे, ध्यान बोर्ड पे। एग्जाम्पल 7 क्या है बेटा? एग्जाम्पल 7, 7x 15y = 2, और सेकेंड है x + 2y = 3। देखिए एरिया है, दो समीकरण दिए हमारे पास। मेगा क्या दिए?
दो समीकरण दिए, दो इक्वेशंस दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हमने फर्स्ट नाम दिया, इसको हमने सेकेंड नाम दिया। यहाँ तक बात समझ में आई? हमने एक को क्या नाम दे दिया, फर्स्ट नाम दे दिया, और दूसरी को क्या नाम दे दिया, सेकेंड नाम दे दिया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? दोनों में से किसी एक को ले लूँ मैं, किसको लूँ, सेकेंड को ले लूँ, आपकी इच्छा उसको ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि किसी एक को लेना है कि बी को लेना है, किसी को भी ले सकते हैं। सेकंड को ले लेता हूँ, किसको ले लेता हूँ मैं, सेकंड। क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, इन इक्वेशन सेकेंड, है ना, इन इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 2 से, ठीक है ना। सेकंड को ले रहा हूँ, ये वाली सेकंड को उठा के यहाँ रखो, 2y = 3। सेकंड को ली ना हमने, दूसरी को ली ना, सेकंड को ली। अब बेटा ये जो y, 2y इधर प्लस का है, दिख रहा है आपको, इधर प्लस का है, जब ये इधर से इधर जाएगा तो कायम बदलेगा, माइनस में बदलेगा। सबको पता है ना, कायम बदलेगा माइनस में। तो x = 3 - 2y हो जाएगा। अब देखो x की वैल्यू आई तो सही, पर बट इनकम्प्लीट है, परफेक्ट वैल्यू नहीं है। जो एग्जैक्ट हमको वैल्यू चाहिए वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। परफेक्ट है क्या, नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, इसको समीकरण 3 नाम देंगे। क्या नाम देंगे, समीकरण 3। मैंने ऐसे ही बोला था अभी, जब मैंने समझाया था तो ऐसा ही बोला था ना, ठीक है। हमने इसको क्या नाम दे दिया, 3 नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, 3 नाम दे दिया, ठीक है। अब ये x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 - 2y। ये x के बराबर पर है कि नहीं है, बराबर पर है, अभी तक तो बराबर पर ही है। अब ये x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि इसको नहीं लिया हमने। लिया है क्या, नहीं लिया है। तो क्या करेंगे, पुट इन वैल्यू ऑफ x = 3 - 2y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। मतलब हमने क्या कहा कि सर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या कहा मैंने, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? क्या किया सर, दो इक्वेशन थी हमारे पास, दो समीकरण थी, दोनों में से मैंने किसी एक को चयन किया, तो मैंने लिया समीकरण सेकंड। अब मेरे पास 2y इधर प्लस का था, इधर से उठा के इधर जब मैं लेके गया तो वो काय में बदलेगा, माइनस में बदल गया। जब माइनस में बदला तो वो x की वैल्यू आई, किसकी वैल्यू आई, x की वैल्यू। अब ये x की वैल्यू हमने किस में रख दी, फर्स्ट समीकरण में, है ना। अब फर्स्ट समीकरण में कहाँ रखेंगे, जहाँ x दिखेगा, जहाँ कहाँ रखेंगे, जहाँ x दिखेगा। तो x कहाँ रहा, देखिए जरा, 7x - 15y = x की जगह पर x का मान रखेंगे, क्या है, 3 - 2y 15y = देखो ये रहा x, दिख रहा है, ये रहा x, तो x की जगह पर ही x का मान रखा, 7 अपनी जगह है, x की जगह x का मान रख दिया अपन ने। अब जरा ध्यान से देखना, 21 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 21 हो जाएगा। फिर 7 का हम 2y में भी करेंगे तो माइनस का 14y होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना 14y, है ना, -15y = 2। दिख रहा है नीचे, एक बार फिर से समझना, 7 का 3 में इंटू किया तो 21 हुआ, 7 का 2 में किया तो 14y हुआ, 15y ऐसा कैसा = 2। कोई डाउट यहाँ तक, नहीं। इधर क्या करेंगे बेटा, देखो 14y और 15y माइनस माइनस प्लस होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है ना, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है ना। तो माइनस माइनस प्लस होता है, पर साइन काय का लगता है, माइनस का लगता है, काय का लगता है, माइनस का लगता है, ठीक है ना। तो देखिए जरा, 21 माइनस का 29y ऐसा ही होगा, 14 और 15 कितने हो गए, 29y, ठीक है, = 2।
अब ये माइनस का है, ओ सॉरी ये प्लस का है, इधर से इधर जाएगा तो आप बोलोगे सर ये 29 को इधर क्यों नहीं ले जा रहे हो, क्योंकि इसमें वेरिएबल है और ये कॉन्स्टेंट है, एक चर राशि है और एक अचर राशि है। समझ में आई बात? हम अपनी बिरादरी वाले के साथ ही बिरादरी वाले साथ को ले जाते हैं। कभी ऐसा हुआ था कि एसटी के साथ एससी की शादी हुई? होता है पर जबरदस्ती में, है ना? तो हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि सर जिसकी जो जाति है उसी के साथ उसको रखेंगे, ठीक है ना? तो क्या करेंगे सर 21 को उठा के इधर ले जाओ तो कायम बदलेगा, माइनस में बदलेगा, कायम बदलेगा, माइनस में बदलेगा। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। अब क्या करेंगे 29y इज इक्वल टू 21 में से 2 गया तो 19, माइनस का बचा माइनस का 19, माइनस से माइनस कट गया 29y बराबरी पर 19। अब देखो ये 29 इधर गुणा कर रहा है, क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो इधर से जब ये इधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो y इज इक्वल टू 19/29, ये किसकी वैल्यू है, y का है, हमको किसकी चाहिए, तो ये कहाँ रखूँगा, थर्ड में रखूँगा ना, समीकरण 3 में रखूँगा ना। तो लिख दो पुट इन वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 19/29 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। y का मान समीकरण 3 में रखने, हिंदी वाले हिंदी क्या लिखे, इंग्लिश वाले इंग्लिश का लिखे, ठीक है ना? ऐसा ना हो कि दोनों लिख रहे हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में। इंग्लिश वालों को इंग्लिश में समझा रहा हूँ, हिंदी वालों को हिंदी में समझा रहा हूँ, दोनों लैंग्वेज मिक्स चल रही है कि नहीं चल रही है? बड़े अपन आगे तो हम y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, रिया कहाँ रखेंगे, जहाँ y होगा, कहाँ रखेंगे, जहाँ y होगा। क्या है देखो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 19/29, ऐसा ही होगा, y की जगह पर रख दिया ना हमने, ये रहा y का मान। अब जरा ध्यान देना x इज इक्वल टू 3 आपस में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 38, 19 2 कितना हो गया 38/29 होगा। एलसीएम ले लेंगे, इसके अपॉन में 1 करो, नीचे नीचे इंटू करो, तो क्या होगा, इधर कर देते हैं, क्या होगा बेटा, नीचे नीचे जब मैं इंटू करूंगा तो 29 ही होगा 29, नीचे नीचे इंटू करूंगा तो क्या होगा 29। अब इस 29 का इधर क्या कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तिर्यक गुणा, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा, ठीक है, तिर्यक गुणा। इसका इसमें करूंगा तो जरा बताइए क्या आएगा, मिताली क्या आएगा, 87 माइनस 38/29, माइनस करो फटाफट 49/29, क्या आएगा माइनस करने पर 49/29। तो देखो x की वैल्यू ये रही और y की वैल्यू ये रही, समझ गए, ये अपना उत्तर आंसर। कुछ नहीं किया, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, दो समीकरण ले ली, दोनों में से मैंने किसी एक को चुना, मैंने किसको चुना, किसी एक को, तो एक में किसको चुना, समीकरण 2 वाली को चुना। जब समीकरण 2 वाली को चुना तो मैं जो y की टर्म थे, हम अक्सर y को ही ले जाते थे, बीच के हिस्से को उठा के उधर ले जाते, y को उठा के जब मैं इधर से इधर लाया तो प्लस का था तो माइनस का हो गया, अच्छा माइनस का होता तो प्लस में जाता, अल्टरनेटिंग में ऐसा होता, तो मेरा x का मान निकला। अब x का मान तो निकला परंतु बट इन कंप्लीट निकला,
कैसा निकला, बट इनकम्प्लीट निकला। तो मैंने x का मान उठा के समीकरण 1 में रखा, जिसको नहीं लिया था इसमें रखा, समीकरण 1 में रखा, समीकरण 1 ये रही। अब जब समीकरण 1 में रखा तो कहाँ रखा, जहाँ x दिखा, ये रहा x। 7 का 3 में मल्टीप्लाई किया, 7 का 2 में किया, तो ये कंडीशन बनी, दोनों एक जैसे हैं, तो मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। प्लस करने पर मुझे ये प्राप्त हुआ, मिला, ठीक है। और 21 को मैं इधर से इधर ले गया तो माइनस से चेंज हो गया। जब मैंने 21 में से 2 को माइनस किया तो 19 बचा माइनस का, बचा कि नहीं बचा। अब वही इधर गुणा कर रहा था, इधर क्या करेगा, भाग। y का मान तो बराबर आ गया, परफेक्ट है, y का मान क्या है, परफेक्ट, पर x का नहीं है ना, x का तो देखो टुकड़ों में। तो हमने y का मान यहाँ से उठा के समीकरण 3 में रखा, लिखा है यहाँ पे समीकरण 3 में रखा, तो y की जगह y का मान, आपस में इसका गुणा किया तो 38, इसका एलसीएम लिया तो 29 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये आया। इतना तो आता है ना भाई, थोड़ा बहुत गणित तो आता है ना सबको, थोड़ा बहुत तो आता है ना, गुणा भाग करते तो आते हैं ना, बस कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया हो तो अगला सवाल इसी के जैसा है, इसकी फोटोकॉपी है, अगले में समझ लेंगे, ठीक है ना। पर मन से करना, अभी टिप के करना, घर पे मन से करना, ठीक है। उतारो।
बनवाओगे? रिया एक राय दो बेटा। यस सर। चश्मा बनवाओगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। यस सर। ये चश्मा का ग्लास हो गया था, बिल्कुल धुंधला दिखाई देगा था। 3 दिन तक ग्लास नहीं, चश्मा के बिना कहाँ है? मैं क्या ये भी नहीं कर सकती बिना चश्मा से। वो पीछे बैठा है, उसकी तो ताकत ही नहीं निकल रही, समझ रहे? यस सर। क्योंकि नुकसान आपका, ये तो चलो छोटे सवाल है, 10th में बड़े बड़े सवाल आएंगे। चौथे चैप्टर में देखना बहुत बड़े सवाल है, तो आपने को तो समझना जरूरी है ना। हो सकता है आपका +1 हो या फिर -1 हो, क्योंकि इतनी डिस्टेंस से मेरे को भी दिखाई नहीं देता। चश्मा के बिना काम नहीं होगा, क्योंकि आप कब तक लिखोगे इस कॉपी में से? मन से अगर आपको यहाँ समझा रहा हूँ और धुंधला दिखाई दे रहा है तो नुकसान आपका है, समझ रहे ना? चश्मा 1800 की बनेगी, ज़्यादा की नहीं बनेगी, है ना? देखो देखो। अच्छा, शर्म आती है चश्मा लगाने में? हाँ सर। और काय की शर्म? हम भी पहले शर्माते थे। कुछ लोग तो ऐसे ही बैठे रहते हैं यहाँ पर, जो चश्मा को पेन लगवा तो लेते हैं पर पहनते नहीं, फैसिलिटी के लिए, है ना? एक सवाल और कराऊंगा मैं, 1-2 सवाल से अपने को ज़्यादा नहीं देखना है, उनको बैठ के सोल्व भी करना है ना मन से। अभी जब मैं आपको फ्री करूंगा तो एक साइड बैठ के उनको मन से सॉल्व करना, जितनी प्रैक्टिस करो उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है ना? सवाल सब थ्योरी वाले आएंगे, थ्योरी वाले उनको समझना पड़ेगा इससे कौन सी इक्वेशन बनना है ना? रब कर दूं मैं?